तो कैम झमनले मौजमान है। तो ये है 5th एपिसोड सीज़न 4 का स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी जो सीज़न आई थी वॉल्यूम 1 उसका। तो बहुत ही अच्छे एपिसोड्स है और अभी बहुत जो टेंशन है वो क्रिएट होनी शुरू हो गई है क्योंकि वैकना भी आ चुका है और उसके रिलेटेड पूरी स्टोरीज़ भी खुलने वाली है। तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो क्योंकि एपिसोड्स मैं दिन में किसी भी टाइम में अपलोड करता हूँ, जब भी रेडी हो जाते हैं अपलोड कर देता हूँ। तो नोटिफिकेशन ऑन कर दो और बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ आने वाली है आगे भी। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एरगाइल और सब उस ऑफिसर जिसे गोली लगी थी उसको खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिसर मरने की हालत में सबको बताते हैं कि वो लड़की यानी 11 खतरे में है और नीना नाम बताते हैं। नीना मतलब बोल देते हैं नीना और सब कहते हैं कि भाई क्या है नीना, नीना कौन है पर माइक और माइक और जितने भी 3-4 हो कुछ समझ नहीं आता उनको। एक नंबर बता रहे होते हैं वो ऑफिसर, बट वो बताते बताए ही उनकी डेथ हो जाती है। जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी वो उस कर्नल के ही आदमी थे। कर्नल जिस आदमी को पहले घर में गोली लगी थी उस आदमी से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है, बता दो, और लड़की मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मतलब ऐसे धमकी देता है। ओवेंस 11 को कहीं सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं और जगह रूथ नेवाडा में दिखाई जाती है और वो सब कुछ जितनी भी चीज़ें अभी दिखाई जा रही है जो हमारी 11 के साथ दिखाई जा रही है वो 12 घंटे पहले की है। ओवेंस 11 को एक बंकर के अंदर ले जाता है। ओवन सब साइंटिस्ट को 11 से मिलवाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो और ये लोग सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। ओवेंस बताते हैं कि ये सब दुनिया छोड़ के इस प्रोग्राम में सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। सामने डॉक्टर ब्रेनर को दिखाया जाता है और वापस 11 बहुत ज़्यादा डर जाती है। ब्रेनर 11 को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पावर्स कैसे चले गए हैं और मुझे ये भी पता है कि उस पावर्स को कैसे वापस लाना है। चलो साथ मिलके और एक और बार हम दोनों बेटी और पापा मिलके वो पावर्स वापस लाते हैं। 11 को वो पुरानी डरावनी यादें आने शुरू हो जाती है और 11 वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर नाकामयाब हो जाती है। 11 को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और वो बेहोश हो जाती है। चैप्टर 5 का नाम है नीना प्रोजेक्ट। रशियन ऑफिसर्स फिर से हॉपर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो वहाँ से भागा होता है और उसे वापस जेल में डाल देते हैं। वही जेल में हॉपर को एंटोनोव दिखाया जाता है। हॉपर एंटोनोव को मारने की कोशिश करता है पर एंटोनोव बताता है कि यूरी ने उसको धोखा दिया है, इसीलिए उसे भी जेल में डाल दिया गया। यूरी, जॉयस और मोरे जो प्लेन में ले जा रहे होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। एडी खाना ढूंढते ढूंढते रिक के घर में जाता है और कुछ खाना बनाते वक्त डस्टिन को वो वॉकी पे बात कर रहा होता है पर सामने से डस्टिन कुछ जवाब ही नहीं दे रहा होता है। नैन्सी एडी को खाना लेके आने के लिए बोलता है और इतना बोलते ही वॉकी बंद कर देती है नैन्सी क्योंकि वहाँ पे उसको मैक्स नहीं दिखती है। मैक्स को कुछ ड्राइंग बनाते हुए दिखाया जाता है और नैन्सी मैक्स से उनका हाल पूछती है। मैक्स कहती है कि जो भी कल देखा वो सब मैंने इन ड्राइंग्स में बना दिया। मैक्स कहती है कि शायद वैकना उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। डस्टिन कहता है शायद तुम उसी के दिमाग में चली गई थी या फिर ऐसे एक दूसरे के दिमाग में तुम लोग चले गए थे इसलिए शायद तुम्हें ये सब कुछ पता है। डस्टिन कहता है कि शायद इन सब चीज़ों का रास्ता मैक्स की ये सब ड्राइंग्स में ही हो और वो कहता है उसको याद आ रही होती है विल की क्योंकि विल भी वहाँ पे जा चुका है। तो मतलब पहली, दूसरी, तीसरी दिन अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि विल भी उन सब चीज़ों में जा चुका है तो वो ये सब ड्राइंग्स देखे एकदम से पता कर सकता था। और नैन्सी कहती है कि मैंने उन लोगों को कॉल लगाया पर अभी तक उनका कॉल बिजी ही आ रहा है। नैन्सी एक ड्राइंग लेती है जिसमें खिड़की और उसके ऊपर एक गोलाब लगाया होता है और नैन्सी कहती है कि शायद उसने ऐसी एक जगह पहले भी देखी है। नैन्सी सारे ड्राइंग्स को मिला के एक घर जैसी चीज़ बनाती है और उसे पता चल जाता है कि ये तो विक्टर क्रील का घर है। 11 को उसे उसके बचपन वाले हॉस्पिटल में और वही कपड़े जो बचपन में उसने पहन रखे थे वही जगह वही रूम में दिखाया जाता है। वो एक रूम खोलती है जहाँ छोटे छोटे बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं और उसके पहले दिखाया जाता है कि 11 पूरे जो भी जगह है वहाँ पे बहुत सारे दरवाज़े खोलती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और मतलब सारे दरवाज़े बंद ही होते हैं और वो एक दरवाज़ा खोलती है जहाँ उसे छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं वो जो खेल रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी आके बोलता है कि देखो तो आज कौन देर तक सोने के बाद उठा हुआ है। वो 11 को बताता है कि 10 बजे से ट्रेनिंग शुरू होगी और ये सब कुछ लूप में रिपीट चल रहा होता है। ये सब 11 के दिमाग में चल रहा होता है और डॉक्टर ब्रेनर ओवेंस 11 को दिमाग की मशीन से चेक कर रहे होते हैं बाहर। उस ऑफिसर को विल, माइक और जोनाथन दफना देते हैं। माइक को बुरा लग रहा होता है कि शायद वो 11 को उसके दिल की बात बता देता तो 11 उसको उसके साथ ले जाती। विल माइक से कहता है कि कभी कभी किसी को अपने दिल की बात कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि शायद वो अगर सच ना सुन पाए और वो ना एक्सेप्ट कर पाए तो
माइक को पेन में से एक नंबर मिलता है जो पेन उस ऑफिसर ने दिया था। एंटोनोव दूसरे ऑफिसर को पैसों की लालच देता है, पर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, वो नहीं मानता। एंटोनोव हॉपर को कहता है कि क्या उसे जॉयस को नहीं बचाना, तो हॉपर कहता है कि अगर वो जॉयस के आसपास भी गया तो जॉयस खतरे में आ जाएगी। हॉपर एंटोनोव को उसकी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि 18 साल का था और उसी उम्र में अंकल सैम को कुछ सिपाही चाहिए थे, तो वो जंग में शामिल हो गया उन लोगों के साथ ही। तो वो एंटोनोव को कहता है कि तुम जैसे कम्युनिस्ट लोगों की वजह से ही ये हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। मैं जंग में जाने के लिए तैयार था और अंकल को बताना चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। उनको मैं हट्टा कट्टा लगा, इसलिए उन्होंने मुझे केमिकल की जो चीज़ें होती है वहाँ पे उसमें काम में फंसा दिया। मैं बेचारा 18 साल का बच्चा 55 गैलन्स के जो केमिकल्स होते थे उनको मिक्स कर रहा था, वो भी सिर्फ किचन के ग्लोव्स से। वो कहता है कि वो केमिकल्स नहीं थे, वो पौधों को मारने का केमिकल है और वो सेफ़ है। ऐसी चीज़ें उनको बताते हैं, बट वो सच में केमिकल्स सेफ़ नहीं होते हैं। जंग से वापस आके कुछ लोगों ने शादी करने की कोशिश की तो केमिकल्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे पैदा होते ही और कुछ कोख के अंदर ही मर जाते, और कुछ जो पैदा हो भी जाते उनकी रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी होती, आंखें बाहर निकली हुई होती। मैं भी केमिकल की चपेट में आ गया था और मैं भी उससे बच नहीं पाया। मेरी बीवी डायना को बच्चे चाहिए थे और मुझे भी चाहिए थे। हमारी बेटी हुई और वो एकदम सलामत थी, लेकिन वो मर गई थी बहुत तकलीफ़ में। कोई दोष दूसरी और को किसी और को दोष दिए बिना ही वो मेरी जो बीवी थी वो मुझे छोड़ के वहीं से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद को ड्रग्स और शराब के नशे में डुबा दिया। फिर एल नाम की बच्ची और जॉयस मेरी ज़िंदगी में आए। मुझे लगा उन्हें मेरी ज़रूरत है, पर ये सब कुछ गलत था, मैं खुद भी गलत था। सच तो ये है कि मुझे उनकी ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने जॉयस को लेटर पहुंचाया, मैंने उसके नाम मौत लिख दी थी, जैसे मैंने सारा के साथ भी किया था। जिसने मुझे चाहा, मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को धोखा दिया। क्रिसी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उतने में ही पैट्रिक जो वहाँ बैठा होता है, उसको वही घड़ी दिखती है जो सबको दिख रही थी, मतलब जिन जिन लोगों को शिकार वैकना ने बनाया था उन लोगों को। जेसन सबको 86 ईयर बुक के फ़ोटोज़ दिखाता है, जिसमें लूकस को भी हेलफायर क्लब में दिखाया जाता है। जेसन कहता है कि हेलफायर क्लब वाले ही एडी को बचा रहे हैं। पैट्रिक कहता है कि हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए, तो जेसन कहता है कि पुलिस को तो क्रिसी भी ड्रग डीलर लगती थी, उनको पुलिस के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जेसन बहुत सारी जगहों का लिस्ट बनाता है और उन जगह और एडी को ढूंढने जाने के लिए निकल पड़ते हैं वो लोग, वो जगहों के रिलेटेड। रॉबिन, डस्टिन, नैन्सी, स्टीव, मैक्स, हमारा विक्टर, जो हमारा पूरा ग्रुप है, वो विक्टर क्रील के घर पहुंच जाते हैं। नैन्सी कहती है कि ये घर वेकना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम अंदर जाके कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ें ढूंढेंगे। डस्टिन कहता है शायद यहाँ पे कोई क्लू मिल जाए और वेकना से रिलेटेड, और शायद उससे मैक्स को बचा पाए हम। सब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। लूकास कहता है कि यहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं चल रही है। मैक्स को वो ही घड़ी मिलती है जो अब तक दिखाई जा रही थी। स्टीव कहता है कि उस मॉन्स्टर को घड़ी में क्यों इंटरेस्ट है, और हो सकता है कि वो घड़ी बेचने वाला हो, बनाने वाला हो, मजाक कर रहा था स्टीव। नैन्सी कहती है कि इन सब चीज़ों के जवाब हमें यहीं पे मिलेंगे। सब लोग दो के ग्रुप में वहाँ से अलग हो जाते हैं। सबके जाते वक्त एकदम से लाइट शुरू हो जाती है। यूरी को कुछ सुनाई दे रहा होता है और जॉयस उसी का फ़ायदा उठा के पीनट बटर की जो बॉटल्स होती है ना, जो लेके जा रहा होता है, उसके कांच के टुकड़ों से अपनी रस्सियाँ खोल देते हैं। मुर्रे अपने कराटे वाले दिन याद करता है और जॉयस को सब बताता है। 11 को हर जगह एक ही रूम दिखाई देना शुरू हो जाता है। 11 को कांच में उसका छोटा वाला रूप दिखाई देता है और तुरंत डॉक्टर ब्रेनर की आवाज़ आती है। वो बोलते हैं कि 1786 में निकोलस डेलरिक ने एक ओपेरा शो लिखा था जिसका नाम नीना था। वो एक नीना की स्टोरी बताते हैं और 11 समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी कुछ यादें हैं, और डॉक्टर ब्रेनर 11 से बाहर आने का रास्ता खुद ही ढूंढने की बात करते हैं। वो उसे फोकस करने को कहते हैं। वहाँ डॉक्टर ब्रेनर आ जाते हैं, वो सब बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। ओवेंस आके कहते हैं कि हमें और जल्दी ये सब कुछ करना पड़ेगा। 11 को एक जगह में पानी में डाला गया है और उसके आसपास मॉनिटर्स लगाए गए हैं बहुत सारी यादों के, ताकि वो उसमें जा सके, और ये पूरा प्रोग्राम होता है। माइक लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं और सामने से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, और विल जब सुनता है वो आवाज़ों को तो वो कहता है कि ये तो वॉर गेम्स की आवाज़ है, मतलब तब कुछ गेम्स और ऐसा कुछ चल रहा था।
माइक कहता है कि ये कंप्यूटर को ढूंढने के लिए हैकर चाहिए, मतलब वो लोग जिसको कॉल कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर होता है। तो माइक कहता है कि ये सब कुछ चीज़ों जो फाइंड करने के लिए हमें एक जो बोल सकते हैं कि हैकर चाहिए, और वो एक हैकर को जानता भी है जो यूटा सॉल्ट लेक के पास रहता है। माइक सूजी की बात कर रहा होता है, जेसन लोग एडी जहाँ छुपा होता है वहाँ पे ही आ जाते हैं। जो खाना एडी ने बनाया था थोड़ी देर पहले ही, वो देख के जेसन समझ जाता है कि एडी यहीं पे है। स्टीवन को एक जाली जैसी कुछ चीज़ें नीचे ही दिखती है वहाँ पे, और वो उसे खोलता है, बट उसमें से कुछ बॉटल्स निकलती है। उस बॉटल में से एक मकड़ी निकल के स्टीव के ऊपर चढ़ जाती है और वो भाग जाता है। स्टीव नैन्सी को उसके और रॉबिन के फ्रेंड्स होने की बात बताता है, मतलब वो समझ जाता है कि ये नैन्सी को सब क्लियर करने की बात कर रहा होता है, पर नैन्सी भी समझ जाती है कि हाँ हाँ भाई बोलते रहे। लूकस और मैक्स कुछ हंसी के पल एक साथ बिता रहे होते हैं। कुछ उन दोनों के एकदम से कुछ लाइट्स वापस चालू, ऑन, बंद, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं उन लोगों के आसपास। ये लाइट्स वाली चीज़ पूरे घर में हो रही होती है। डॉक्टर ब्रैनर नंबर 2 की सराहना करते हैं और दिमाग से लाइट चलाने के लिए बोलते हैं। मतलब डॉक्टर ब्रैनर जो नंबर 2 होता है वो पूरी सारी लाइट्स को अपने दिमाग से चला रहा होता है, उसी के लिए नंबर 2 को सराहना करते हैं। डॉक्टर ब्रैनर अब 11 को बुलाते हैं, पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। ब्रैनर 11 को थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते हैं, फिर भी 11 से सिर्फ एक ही लाइट जल पाती है। 11 को फिर से वो सब यादें आना शुरू हो जाती है और डॉक्टर ओवेंस ब्रैनर को 11 को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। प्लेन में यूरी को पता चल जाता है कि जॉयस और मोरे की रस्सी उन्होंने खोल दी है और जॉयस पे बंदूक लगा देता है। पर जो हमारे मुर्रे साहब हैं वो अपने कराटे वाली स्किल्स दिखा के यूरी को वहाँ पे गिरा देते हैं, और प्लेन होता है जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनको उड़ाना आता है नहीं। वो लोग सीधा जंगलों में जाके गिर जाते हैं और वहीं पे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। जो क्रिसमस की लाइट्स होती है ना घर में, वो फिर से ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाती है। नैन्सी कहती है कि जब भी उल्टी दुनिया में विल उल्टी दुनिया में था तब भी लाइट्स ऐसी ही होती थी। लूकस कहता है कि वेकना यहीं पे है और यही घर में है, और पर उल्टी दुनिया में सब लोग टॉर्च बंद करके कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सबकी टॉर्च ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है और स्टीव उसकी टॉर्च से वेकना का पीछा करता है, पर एक जगह पर आके टॉर्च ऑफ हो जाती है। मैक्स कहती है कि ये कमरा है, यहाँ पे जा सकते हैं, और वो दरवाज़ा खोल देती है। जेसन को एडी मिल जाता है, पर एडी बोट से वहाँ से निकल जाता है। जेसन और पैट्रिक एडी का पीछा करते हुए स्विमिंग करते हुए उसके पीछे जाते हैं। सबकी टॉर्च अपने आप ही चालू हो जाती है और नीचे की दुनिया में वेकना को दिखाया जाता है, जो बहुत बढ़िया सीन था। एडी का पीछा करते वक्त पैट्रिक पानी के अंदर चला जाता है और वो भी क्रिसी की तरह ही मारा जाता है हवा में ही। 11 एकदम से होश में आती है और डॉक्टर ओवेंस होते हैं, वो बोलते हैं कि इसको ऑक्सीजन दो। 11 वहाँ से भाग जाती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और 11 गुस्सा होकर सबको उड़ा देती है। मतलब थोड़े बहुत उसके पावर्स वापस आ जाते हैं, बट वो जब डॉक्टर ब्रैनर को देखती है तो वो पावर्स उसके वापस काम करना बंद हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर ब्रैनर कहते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है पावर्स को वापस लाना। वो 11 के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो या फिर हम दोनों साथ में मिलके तुम्हारे पावर्स वापस लाए। और दिखाया जाता है कि पापा और बेटी वापस मिल चुके हैं और दोनों जा रहे होते हैं, और यही एंड होता है सीज़न 4 के एपिसोड 5 का। अच्छा एपिसोड था, कहानी आगे बढ़ी और हमें ये भी पता चला कि लाइट्स ऑन ऑफ, उनके घर पे वेकना और ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया था। 6th और 7th एपिसोड इससे भी बढ़िया होने वाले हैं, तो मिलते हैं कल। बाय बाय।